Hello my dear children, welcome back to math class. Children, in this video we will discuss finding unknown angles of a rectangle. So क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे y का वैल्यू, यहाँ y है हमारा, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं y। ये हमें फाइंड आउट करना है, x और y फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हमने पढ़ा है कि ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। हमने ये पढ़ा है कि सभी एंगल्स जो है राइट एंगल होते हैं। तो डेट मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल है सारे। सो उस बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन में एंगल ए जो है हमारा 90 डिग्री का है टोटल। तो यहाँ पे एक डायगोनल्स ने एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो भी ये दोनों मिला के जो है कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, डेट मीन्स 54 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 90, ठीक है। वाई इक्वल टू 90 माइनस 54 हो जाएगा। वाई का वैल्यू हमारा निकल गया 36 डिग्री। तो वाई का वैल्यू क्या निकला, 36 डिग्री। अब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे यदि दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस तरह से कट करती हुई कोई लाइन है, ठीक है, या फिर कह सकते हो रेक्टेंगल का इस तरह से हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है उसको, तो इसके जो ये दोनों एंगल्स होते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक समझ लो जेड की टाइप क्या है, ठीक है। यदि हमने इस तरह से कंसिडर किया, ये एक पैरेलल लाइन है, बाकी ध्यान में मत दो, सिर्फ ये एक लाइन, ये लाइन एक जेड की तरह कंसिडर करो। तो इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो उसी तरह से इस तरह से डायग्राम में इस तरह से जेड दिया हुआ है, मान लो, ठीक है, जेड उल्टा दिया हुआ है, तो भी ये और ये एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल वाई है, ये हमारा एक्स है, तो जो एंगल वाई होगा वो एक्स भी होगा। तो ये आपको याद रखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। सो एंगल एक्स इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। वाई हमारा 36 डिग्री है, तो एक्स भी 36 डिग्री होगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। ये हमारा डायग्राम में दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई, ठीक है, और 72 डिग्री एक बीच में दिया हुआ है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो मतलब एंगल एन ए ओ कह सकते हो, 72 डिग्री गिवन है, और ये दोनों डायगोनल्स हैं। हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटते हैं। सो इसका मतलब कि ये साइड और ये साइड यदि एक दूसरे को इक्वल में काट रहे हैं, मतलब ये और ये इक्वल है ना, मतलब ये साइड्स पी ए इज इक्वल टू ए एन एंड एम ए इक्वल टू ए ओ, मतलब इक्वल है दोनों। तो ये और ये भी इक्वल होंगे, है ना। मैंने इसको इस तरह से निशान डाल दिया आपको कि दिखाने के लिए, ये जो है सारे साइड्स हैं इसके इक्वल है, ठीक है। मतलब ए एन इक्वल टू ए ओ, ए एन इक्वल टू ए ओ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये ट्राइंगल कंसिडर करना है, ओ ए एन, बाकी सब ध्यान से हटा दो, सिर्फ ये एक ट्राइंगल यदि हम कंसिडर करते हैं तो इसमें यदि हम पहले ये कर लेते हैं, ये एक्स है, ठीक है। ये एक्स को सेम जिस तरह से मानो कि ये इस तरह से दो पैरेलल लाइंस है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल एक्स होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इक्वल हैं। तो यदि ये एक्स है तो इसको भी एक्स मान लेते हैं, क्योंकि इस तरह से जेड मान के लिखना है, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। हमारा ये एक्स है, हमें इधर का फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों इक्वल है, डेट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यदि हम ए एन ओ को यहाँ पे छोटा सा मैंने बना दिया है, ए एन ओ, तो ये और ये साइड्स इक्वल है, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमें एक और रूल यहाँ पे याद रखना है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। यदि दो साइड्स है, यदि इसके साइड्स इक्वल है, ट्राइंगल के दो साइड्स यदि इक्वल है, तो इसकी जो भी एंगल ऑपोजिट होंगे, इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, तो ये भी इक्वल होंगे,
ये रूल हमें याद रखना है। उसके अकॉर्डिंग यदि ये हमारा x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों भी x होगा, सेम होगा, मतलब जो भी होगा इक्वल होगा। तो हमने इन दोनों को x और x नाम दे दिया ताकि ये शो करे कि इक्वल है। ये हमने x यहाँ से यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के रूप में मान के और इसको x मान लिया। तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को कंसिडर करने पे x प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, डेट मीन्स 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और x का वैल्यू हमारा डिवाइड करके आ जाएगा 54 डिग्री। तो ये हमारा सिर्फ x का वैल्यू आया, हमें y का फाइंड आउट करना है, राइट। अब इसमें देखना है यदि, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हर एक कोने वाले जो एंगल्स होते हैं, वर्टेक्स के पास जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री का होता है। तो मतलब ये हमारा x का वैल्यू निकल गया 54 डिग्री, तो ये और ये मिला के जो है 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जो है एंगल्स जो होते हैं राइट एंगल होते हैं। एक रेक्टेंगल में जो एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो डेट मीन्स एंगल n जो है हमारा टोटल कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब 54 प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो डेट मीन्स y डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो y डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सो y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री हो जाएगा, तो y का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 36 डिग्री। जो भी होगा हमारा y का वैल्यू 36 डिग्री और x का वैल्यू 54 डिग्री। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।